हेलो फ्रेंड्स, आज एक पेनफुल सा टॉपिक है जिसके बारे में बात करूंगी मैं। पेनफुल क्यों है? क्योंकि ये बच्चों के लिए तो है ही पेनफुल, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं बच्चे को ऐसे कंडीशन में देख करके। के बारे में हम बात करेंगे डायपर डर्मेटाइटिस या डायपर रैश के बारे में। मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। बात करते हैं कि ये होता क्या है। और डायपर डर्मेटाइटिस, इतना भारी सा टर्म मैंने जो यूज़ किया है, एक्चुअली ये एक स्किन कंडीशन है, एक तरह का रैश है या लालपन हो जाती है उन एरियाज में जिन एरियाज को डायपर कवर करते हैं। तो आप ये चीज़ समझो अच्छे से कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायपर पहनाने से डायपर डर्मेटाइटिस होता है। ये नाम इसीलिए पड़ा है इसका क्योंकि ये जो रैश है या जो ये लालपन है वो उन्हीं एरियाज में होता है जहां डायपर यूज किया जाता है, जिन एरियाज में। ठीक है, तो डायपर डर्मेटाइटिस का कारण क्या है? कारण ये है कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो अगर उस बच्चे के स्किन के कांटेक्ट में फीसेस या पॉटी रहे, या जो अमोनिया है, जो यूरिन स्प्लिट करता है अमोनिया को, वो अगर कांटेक्ट में रहे बच्चे के स्किन के, तो स्किन वहाँ जल जाती है और एक्सकोरिएशन हो जाता है, जो कि हमें ऐसा दिखता है, बिल्कुल लाल सी हो जाती है स्किन एकदम। बच्चा बहुत पेन में होता है और जितनी बार भी वो पॉटी जाता है उतनी बार उसको बहुत तकलीफ होती है, सो भी नहीं पाता है। और इसी के कारण पेरेंट्स भी बहुत डिस्कम्फर्ट में रहते हैं क्योंकि उनका बच्चा बहुत पेन में होता है। तो ये कॉज है कि जो हमने बोला कि पॉटी या जो फीसेस है कांटेक्ट में आता है। तो अभी डायपर डर्मेटाइटिस अगर ना हो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि डायपर यूज़ करना है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि डायपर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज देखो, अगर हम डायपर यूज़ नहीं करा रहे हैं बच्चे को तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है कई बार, और वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो सकता है कि हर बार वो बहुत पूरा का पूरा गीला हो गया और एवरी टाइम पूरा हम लोग चेंज कर रहे हैं सारे कपड़े एंड ऑल। तो उस वे में कंफर्ट लेवल के लिए तो डायपर यूज़ कर सकते हैं, और बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत केयरफुली अच्छे ब्रांड्स के डायपर यूज़ करने हैं। मतलब ऐसे डायपर्स जो लाइट वेट हो, ब्रीदेबल हो, मतलब कि वो एयर जो है वो पास थ्रू कर सके। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत वेट हो जाए वो और डायपर जो पहना हुआ है बच्चा, तो उस अगर वो बहुत वेट हो जाएगा या बच्चा पॉटी में बहुत देर तक रह जाएगा तो उसके चक्कर में वहां पर बहुत ज़्यादा लालपन हो जाएगी। तो अगर आप डायपर स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत केयरफुली सेलेक्ट करो और उसको अच्छे ब्रांड वाला डायपर यूज़ करो। सेकेंड चीज़ ये होती है कि हम बोलते हैं कि जो भी बच्चे डायपर पहनते हैं उनको हर 2 से 3 घंटों में डायपर चेंज करना है। बच्चे ने पॉटी करी हो ना करी हो, गीला डायपर हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन 2-3 घंटे में चेंज करना है, सो दैट कि जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा ना हो वहाँ पर और बच्चा जो है वो आराम से स्किन उसकी फ्री रह सके। थर्ड थिंग इज़ कि जिस बच्चे ने डायपर पहना है उसको हर 1 घंटे पे चेक करना है मिनिमम कि उसने पॉटी तो नहीं कर ली। इसमें देखो, कॉटन नैपी अगर बच्चे ने पहनी है तो बड़ा इजीली देख सकते हैं पेरेंट्स की बच्चे ने पॉटी करी है और तुरंत चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायपर में कई बार वो पेरेंट्स नहीं देख पाते हैं और कई बार बच्चा उसी पॉटी में रह जाता है। उसके कारण वो रैश डेवलप हो जाते हैं कि बच्चा पॉटी के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा देर तक रह गया। तो हर घंटे चेक करना है, और जैसे ही फोर्थ पॉइंट इज कि बच्चे ने पॉटी करी है वैसे ही उसको क्लीन करना है। और क्लीन करते समय ये चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़े भी कोई भी पार्टिकल्स वहाँ लगे हुए नहीं रहने चाहिए हैं, क्योंकि कुछ भी अगर बच जाएगा तो फिर अगेन वो रैश कॉज करेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे साफ कर रहे हैं, खास करके जब मोशंस बहुत ज़्यादा लूज हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं किसी बच्चे को, तो उस केस में पेरेंट्स बोलते हैं कि बार बार साफ कर रहे हैं पानी से तो छिल जाता है। तो ऐसे केस में मैं ये एडवाइस करती हूँ कि आप जो कॉटन है उसको नारियल तेल में डैप करके, गीला करके उससे एक बार में क्लीन करें, तो उससे वो छिलेगा भी नहीं और वहां पर बहुत ज्यादा गीलापन नहीं रहेगा। क्योंकि जो नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी कि ठीक है, साफ किया अच्छे से और उसके बाद वो ड्राई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में हमने बार बार पानी से साफ किया तो वो कई बार ड्राई नहीं हो पाता है, तो वो रैशेस बढ़ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई ड्राई रखना है, पहले तो उसको अच्छे से क्लीन तो करो और उसके बाद बढ़िया डैप करके ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद ही डायपर पहनाना है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है डायपर हाइजीन में वो ये है कि जब भी हमने क्लीन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, डायपर पहनाने से पहले या इवन ऐसे भी कॉटन पैंटीज पहनाने से पहले भी एमोलिएंट्स का यूज़ करने के लिए मैं ज़रूर बोलती हूँ। जैसे बहुत सी क्रीम्स हैं डायपर के अराउंड लगाने के लिए, मार्केट में अवेलेबल हैं अच्छे ब्रांड्स की, वो क्रीम्स लगा सकते हो, वैसलीन लगा सकते हो, सो दैट कि वहाँ पर जो स्किन है और डायपर उसके बीच में एक बैरियर है जो पीएच भी मेंटेन कर रहा है, मॉइस्चर भी जस्ट राइट मेंटेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर वेट भी नहीं रख रहा है। तो ऐसे एमोलिएंट्स को ज़रूर यूज़ करना है हर बार जब आप क्लीन कर रहे हो उस एरिया को, और हर बार जब आप डायपर पहना रहे हो या इवन कॉटन पैंटीज भी पहना रहे हो। तो इससे क्या होगा कि स्किन प्रोटेक्ट होगी, और जब बच्चा पॉटी भी करेगा तो भी वो कुछ देर तक वो वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता रहेगा। वो एमोलिएंट्स जो हैं वो बैरियर की तरह काम करेंगे, और उसके बाद जब क्लीन कर दोगे आप और फिर से लगा दोगे तो वो हीलिंग में भी काम करेंगे। तो एमोलिएंट्स का प्रोटेक्टिव एज वेल एज हीलिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए एमोलिएंट्स तो यूज करना ही होता है, और साथ में हम एक दो कुछ और, जैसे मैंने शुरू में बोला स्किन जल गई है तो मैं कई बार और कुछ एड ऑन करती हूँ ट्यूब्स, जो क्रीम्स होती हैं या ऑइंटमेंट्स होते हैं उस जले हुए स्किन को हील जल्दी कराने के लिए एमोलिएंट्स के साथ और डायपर क्रीम्स के साथ। इससे हमारा ट्रीटमेंट पार्ट हो जाता है। तो अभी ये हम लोग समझ गए कि ये है तो पेनफुल, बट हम आराम से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और आराम से ये बच सकते हैं कि बच्चे इतनी तकलीफ में ना जाएं अगर हम कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे। और अगर ये हो भी जाता है तो आप हमारे पास आओ, पीडियाट्रिशियन के पास आओ, तो उसका ट्रीटमेंट पार्ट भी है जो कि आराम से हम इसको डील कर सकते हैं। बट कोशिश ये करनी है कि उस स्टेज तक हम ना पहुंचे और बच्चे को बहुत ज़्यादा, हम ये भी बोलते हैं कि कई बार डायपर में रखो लेकिन ऐसा डायपर फ्री टाइम भी दो, सो दैट उसकी स्किन जो है वो खुद से भी हील होती रहे और उसको एयर के कांटेक्ट में वो रहे। होपफुली ये वाले छोटे से वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें ये पेनफुल सिचुएशन में नहीं पड़ना है, और अगर पड़ गए तो फिर क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है। थैंक यू।